सुप्रभातम छात्राओं, आशा करती हूँ माहेश्वर सूत्र आपने याद कर लिए होंगे और कुछ दिनों तक नित्य आपको प्रातः इनका दोहराव करना है, तभी आपको कंठस्थ हो सकेंगे। एक बार मैं वापस उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, उच्चारण करते रही है। नित्य प्रति उच्चारण कम से कम 1 माह तक तो आप नित्य उच्चारण कर लीजिए, ताकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इनका अत्यधिक महत्व है। सारे आगे जो हम प्रत्याहार बनाएंगे इनसे ही बनेंगे। पूरा व्याकरण इन पर आधारित है। एक बार मैं पुनः उच्चारण कर रही हूँ। आपने जो लिखे हैं उन्हें मिलाइएगा, यहाँ शुद्ध तो नहीं लिखे हैं। मैं माहेश्वर सूत्र बोल रही हूँ। आई उण रे ऋक एंग आई औज हाय वरट लण यमंगणनम झावय घड़दास जब गड़दास खफ छठत चटत कपय शेषर हल। ये आपने लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, मैंने दोहरा दिए हैं। अब आपको जो अगला सूत्र मैंने अनंतिम करवाया था, हलों में जो अंतिम हल उसकी संज्ञा होती है। नेक्स्ट सूत्र आप देखिए, अदर्शनम लोप है। लोप किससे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण में नामकरण किया गया है। तो लोप किसका नाम है, इस बात को बता रहे हैं। प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात किसी भी प्राप्त वर्ण आदि के दिखाई न पड़ने या न सुने जाने पर उसका लोप कहलाता है। जो वर्ण है लेकिन उच्चारण में हम उसे नहीं ले रहे हैं, तो हम कहेंगे इसका लोप हो गया है। तो अदर्शनम दिखाई नहीं देना, वो फिर दिखाई भी नहीं देता, लोप है, लोप कहलाता है। कौन दिखाई नहीं दे रहा? प्रसक्त से, जो विद्यमान है, आया है, प्राप्त हुआ है, लेकिन अदर्शनम अब दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। लोप संज्ञा के साथ इस प्रक्रिया को लोप कहते हैं। तस्य लोप है, अगला सूत्र है तस्य लोप है। तस्य तो लोप है स्यात् नाद्यो अणाद्यर्था, जिन वर्णों की संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। पहले बताया लोप किसे कहते हैं? दिखाई नहीं देना या सुनाई नहीं देने को लोप कहते हैं। अब कहते हैं लोप किसका होता है? हलंत्यम सूत्र से हमने जिसकी इत संज्ञा की थी उनका लोप हो जाता है। हलों में जो अंतिम हल उसकी इत संज्ञा हुई और उस इत की क्या हो गई? तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आदि अंतिम संहिता। आप अर्थ समझिए। आदि यानी प्रारंभ का, शुरू का जो अक्षर है। अंतिम यानी अंतिम, आखिरी। सह इता, इत संज्ञक वर्ण के साथ, सह साथ में से इता, इत संज्ञक वर्ण के साथ बोले जाने पर स्वयं का और मध्य के वर्णों का बोध करवाता है, अर्थात ज्ञान करवाता है। देखिए, अंतिम इता सहित आदि मध्य का नाम स्वसित संज्ञा साथ यथा अनिति ऐ उ वर्णानाम संज्ञा एवं अल इत्यादि है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वाला वर्ण अपनी और बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। जैसे अण कहने से आपने माहेश्वर सूत्र याद किया, तो देखिए अण कहाँ तक आ रहा है? ऐसे लेके न तक, ए ई उ री रे। अण 2 प्रकार से बनते हैं। पहला आई उण, ए उ यही आ गया अण, और दूसरा आई उन रे ले ए ओम आई औच हाय वरट लन। 2 जगह आपको सुनाई दे रहा है। तो प्रत्याहार बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? आदि अर्थात प्रारंभ में जो भी अक्षर बोला, मान लीजिए मैंने हल बोला तो है शुरू में है और अंत का क्या ल, तो सर हल अंत में आता है। तो है से लेके ले तक सभी वर्णों का ये हल प्रत्याहार बोध कराएगा। अच बोलेंगे तो ऐसे लेके च तक का कराएगा। अच में सारे स्वर आते हैं और हल में सारे व्यंजन आते हैं। तो प्रत्याहार की सूत्र है आदिरंतेन संहिता, जिसका अर्थ है अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ बोले जाने पर आदि वाला वर्ण स्वयं का और बीच के वर्णों का भी बोध कराता है। लेकिन एक खास बात है, हलंत वर्णों को इसमें छोड़ते चलते हैं।
जो भी संज्ञक वर्ण है वो बोले नहीं जाएंगे, काम में नहीं आएंगे। प्रसंग आया था कि उपदेश अवस्था में जो अंत हलवा संज्ञक होगा तो उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम, ऐसा तो भट्टो जी दीक्षित का मत है। इसके अतिरिक्त भी धातु सूत्र गौणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेश प्रकीर्तिता, अर्थात आचार्यों ने सूत्र पाठ को, गण पाठ को, धातु पाठ को, उणादि पाठ को, लिंगानुशासन को, वार्तिक पाठ को, आगम और प्रत्यय को तथा आने वाले आदेश को भी उपदेश कहा है। इसके तो एक अन्य मत है प्रत्यय शिव सूत्राणी आदेशा आगमास तथा धातु पाठ और गण पाठ है उपदेशा प्रकीर्तिता, अर्थात जो अवयव बनकर आता है उसे आगम कहते हैं। आज प्रत्याहार में देखिए आई उ रि री ए ओ आई ओ हय वर ल य म ङ न ज ब घाड़ा ध ज ब गाड़ा द। अल प्रत्याहार में बनाइए ए ई उ रि री ए ओ आई ओ हय वर ल य म ङ न ज ब गाड़ा ध ज ब गाड़ा द खफ चढ़ा द चटत कपय शेष स है। देखिएगा लय को इसमें नहीं लेना है क्योंकि वो अंत्य अक्षर है, अंत्य के साथ उच्चरित होता है लेकिन वो बोध अंत्य का नहीं कराता है। एक प्रत्याहार में ई उ रील री आ जाएगा आपके, इसी प्रकार इच में ई उ रील री ए ओ आई ओ। इस तरह ये संख्या में 42 प्रत्याहार है, उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, आपको बनाने हैं और कोई काठिन नहीं आने पर हमसे पूछना है। एक प्रत्याहार है 9वां, 10वां इच, 11वां इन, 12वां उक, 13वां एंग, चौथा एच, 14वां एच है तो 15वां आइच है, 16वां हस, 17 हल, 18 यण, 19वां यम, 20वां यय, 21वां यय, 22वां यर, 23वां वश, 24वां वल, 25वां रल, 26 मय, 27 नम, 28वां जश, 29वां झश, 30वां झय, 31वां झर, 32वां झल, 33वां भश, 34वां जश। मैं आपको ये प्रत्याहार जो नाम से बोल रही हूँ ये बता रही हूँ कि आपको इनके वर्ण लिखने हैं। ये शुरू का और अंतिम वर्ण मैं बोल रही हूँ जो प्रत्याहार कहलाते हैं। ये आदि अंतिम संहिता सूत्र कहता है स्वयं का और मध्य के वर्णों का बोध कराएंगे बश। अब जैसे मैं बताऊँ आदि का अक्षर ब और अंतिम अक्षर श, तो ब ग ड दश में हम श नहीं लेंगे, ब ग ड द आएगा, ये बश प्रत्याहार बनेगा। हो गए 35 पर 36वां खय, 37 खर, 38वां छव, 39 चय, 40 चर, 42वां शल। इसके अतिरिक्त एक र प्रत्याहार भी होता है। ये आपके प्रत्याहार है, आपको घर पर बैठ कर बनाना है, अभ्यास करना है। सुप्रभातम छात्राओं, आशा करती हूँ मायफेर सूत्र आपने याद कर लिए होंगे और कुछ दिनों तक नित्य आपको प्रातः इनका दोहराव करना है, तभी आपको कंठस्थ हो सकेंगे। एक बार मैं वापस उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, उच्चारण करते रही है। नित्य प्रति उच्चारण कम से कम 1 माह तक तो आप नित्य उच्चारण कर लीजिए ताकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इनका अत्यधिक महत्व है। सारे आगे जो हम प्रत्याहार बनाएंगे इनसे ही बनेंगे, पूरा व्याकरण इन पर आधारित है। एक बार मैं पुनः उच्चारण कर रही हूँ, आपने जो लिखे हैं उन्हें मिलाइएगा, यहाँ शुद्ध तो नहीं लिखे हैं। मैं मायफेर सूत्र बोल रही हूँ, आई उण रे रिक एओंग आई औज हाय वरट लण यमंगणनम झबय घड़दास जब गड़दास खफ छठत चटत कपय शेषर हल। ये आपने लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, मैंने दोहरा दिए हैं। अब आपको जो अगला सूत्र मैंने अनंतिम करवाया था, हलों में जो अंतिम हल उसकी संख्या होती है, नेक्स्ट सूत्र आप देखिए अदर्शनम लोप है।
लोप किससे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण में नामकरण किया गया है। तो लोप किसका नाम है, इस बात को बता रहे हैं। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात किसी भी प्राप्त वर्ण आदि के दिखाई न पड़ने या न सुने जाने पर उसका लोप कहलाता है। जो वर्ण है लेकिन उच्चारण में हम उसे नहीं ले रहे हैं तो हम कहेंगे इसका लोप हो गया है। तो अदर्शनम दिखाई नहीं देना, वो फिर दिखाई भी नहीं देता, लोप है, लोप कहलाता है। कौन दिखाई नहीं दे रहा? प्रसक्त से, जो विद्यमान है, आया है, प्राप्त हुआ है, लेकिन अदर्शनम अब दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, लोप संज्ञम से, इस प्रक्रिया को लोप कहते हैं। तस्य लोप है, अगला सूत्र है तस्य लोप है। तस्य तो लोप है स्यात् नादियों अणाद्यर्था, जिन वर्णों की संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। पहले बताया लोप किसे कहते हैं? दिखाई नहीं देना या सुनाई नहीं देने को लोप कहते हैं। अब कहते हैं लोप किसका होता है? हलंत्यम सूत्र से हमने जिसकी इत संज्ञा की थी उनका लोप हो जाता है। हलो में जो अंतिम उसकी इत संज्ञा हुई और उस इत की क्या हो गई? तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आदिर अंतिम संहिता। आप अर्थ समझिए, आदि यानी प्रारंभ का, शुरू का जो अक्षर है, अंतिम यानी अंतिम, आखिरी, सह इता इत संज्ञक वर्ण के साथ, सह सात्मक से इता इत संज्ञक वर्ण के साथ बोले जाने पर स्वयं का और मध्य के वर्णों का बोध करवाता है, अर्थात ज्ञान करवाता है। देखिए अंतिम इता सहित आदि मध्य का नाम स्वस्तित संज्ञा साथ यथा अनिति ऐ उ वर्णानाम संज्ञा एवं अल इत्यादि है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वाला वर्ण अपनी और बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। जैसे अण कहने से आपने माहेश्वर सूत्र याद किए तो देखिए अण कहाँ तक आ रहा है? ऐसे लेके न तक, ए ई उ री री। अण दो प्रकार से बनते हैं, पहला आई उण, ऐ उ यही आ गया अण, और दूसरा आई उन री ली ए ओम आई उच हाई वरट लन, दो जगह आपको सुनाई दे रहा है। तो प्रत्याहार बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? आदि अर्थात प्रारंभ में जो भी अक्षर बोला, मान लीजिए मैंने हल बोला तो है शुरू में है और अंत का अक्षर क्या? ल, तो सर हल अंत में आता है, तो है से लेके ले तक सभी वर्णों का ये हल प्रत्याहार बोध कराएगा। अच बोलेंगे तो ऐसे लेके च तक का कराएगा। अच में सारे स्वर आते हैं और हल में सारे व्यंजन आते हैं। तो प्रत्याहार की सूत्र है आदिरंतेन संहिता, जिसका अर्थ है अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ बोले जाने पर आदि वाला वर्ण स्वयं का और बीच के वर्णों का भी बोध कराता है। लेकिन एक खास बात है, हलंत वर्णों को इसमें छोड़ते चलते हैं। जो भी इत संज्ञक वर्ण है वो बोले नहीं जाएंगे, काम में नहीं आएंगे। प्रसंग आया था कि उपदेश अवस्था में जो अंत हलव इत संज्ञक होगा तो उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम, ऐसा तो भट्टोजी दीक्षित का मत है। इसके अतिरिक्त भी धातु सूत्र गौणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, अर्थात आचार्यों ने सूत्र पाठ को, गण पाठ को, धातु पाठ को, उणादि पाठ को, लिंगानुशासन को, वार्तिक पाठ को, आगम और प्रत्यय को तथा आने वाले आदेश को भी उपदेश कहा है। इसके तो एक अन्य मत है प्रत्याह शिव सूत्राणी आदेशा आगमास तथा धातु पाठ हो गण पाठ है उपदेशा प्रकीर्तिता, अर्थात जो अवयव बनकर आता है उसे आगम कहते हैं। सुप्रभातम छात्राओं, आशा करती हूँ माहेश्वर सूत्र आपने याद कर लिए होंगे और कुछ दिनों तक नित्य आपको प्रातः इनका दोहराव करना है, तभी आपको कंठस्थ हो सकेंगे। एक बार मैं वापस उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, उच्चारण करते रही है। नित्य प्रति उच्चारण कम से कम 1 माह तक तो आप नित्य उच्चारण कर लीजिए,
ताकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इनका अत्यधिक महत्व है। सारे आगे जो हम प्रत्याहार बनाएंगे इनसे ही बनेंगे। पूरा व्याकरण इन पर आधारित है। एक बार मैं पुनः उच्चारण कर रही हूँ। आपने जो लिखे हैं उन्हें मिलाइएगा, यहाँ शुद्ध तो नहीं लिखे हैं। मैं माहेश्वर सूत्र बोल रही हूँ। आई उण रे रिक एओंग आई औज हाय वरट लण यमंगणनम झाबय घड़दास जबगड़दास खफ छठत चट तबु कपय शेषर हल। ये आपने लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, मैंने दोहरा दिए हैं। अब आपको जो अगला सूत्र मैंने अनंतिम करवाया था, हालों में जो अंतिम हाल उसकी संज्ञा होती है। नेक्स्ट सूत्र आप देखिए, आदर्शनम लोप है। लोप किससे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण में नामकरण किया गया है। तो लोप किसका नाम है, इस बात को बता रहे हैं। प्रसक्त से आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात किसी भी प्राप्त वर्ण आदि के दिखाई न पड़ने या न सुने जाने पर उसका लोप कहलाता है। जो वर्ण है लेकिन उच्चारण में हम उसे नहीं ले रहे हैं तो हम कहेंगे इसका लोप हो गया है। तो अदर्शनम दिखाई नहीं देना, वो फिर दिखाई भी नहीं देता, लोप है, लोप कहलाता है। कौन दिखाई नहीं दे रहा? प्रसक्त से, जो विद्यमान है, आया है, प्राप्त हुआ है, लेकिन अदर्शनम अब दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। लोप संज्ञा के साथ इस प्रक्रिया को लोप कहते हैं। तस्य लोप है, अगला सूत्र है तस्य लोप है। तस्य तो लोप है स्यात् नादियों अणाद्यर्था, जिन वर्णों की संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। पहले बताया लोप किसे कहते हैं? दिखाई नहीं देना या सुनाई नहीं देने को लोप कहते हैं। अब कहते हैं लोप किसका होता है? हलंत्यम सूत्र से हमने जिसकी इत संज्ञा की थी उनका लोप हो जाता है। हलों में जो अंतिम उसकी इत संज्ञा हुई और उस इत की क्या हो गई? तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आदि अंतिम संहिता। आप अर्थ समझिए। आदि यानी प्रारंभ का, शुरू का जो अक्षर है। अंतिम यानी अंतिम, आखिरी। सह इता इत संज्ञक वर्ण के साथ, सह साथ में से इता इत संज्ञक वर्ण के साथ बोले जाने पर स्वयं का और मध्य के वर्णों का बोध करवाता है, अर्थात ज्ञान करवाता है। देखिए अंतिम इता सहित आदि मध्य का नाम स्वसित संज्ञा साथ यथा अनिति ऐ उ वर्णानाम संज्ञा एवं अल इत्यादि। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वाला वर्ण अपनी और बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। जैसे अण कहने से आपने माहेश्वर सूत्र याद किया तो देखिए अण कहाँ तक आ रहा है? ऐसे लेके न तक ए ई उ री रे। अण दो प्रकार से बनते हैं। पहला आई उण, ऐ उ यही आ गया अण, और दूसरा आई उन री ले ए ओम आई औच हाय वरट लन। दो जगह आपको सुनाई दे रहा है। तो प्रत्याहार बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? आदि अर्थात प्रारंभ में जो भी अक्षर बोला, मान लीजिए मैंने हल बोला तो है शुरू में है और अंत का क्या ल, तो शस्य सर हल अंत में आता है। तो है से लेके ले तक सभी वर्णों का ये हल प्रत्याहार बोध कराएगा। अच बोलेंगे तो ऐसे लेके च तक का कराएगा। अच में सारे स्वर आते हैं और हल में सारे व्यंजन आते हैं। तो प्रत्याहार की सूत्र है आदिरंतेन संहिता, जिसका अर्थ है अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ बोले जाने पर आदि वाला वर्ण स्वयं का और बीच के वर्णों का भी बोध कराता है। लेकिन एक खास बात है, हलंत वर्णों को इसमें छोड़ते चलते हैं। जो भी इत संज्ञक वर्ण है वो बोले नहीं जाएंगे, काम में नहीं आएंगे। आज प्रत्याहार में देखिए आई उ रि री ए ओ आई ओ हाय वरल या न जा ब घाड़ा द ज ब गाड़ा द। अल प्रत्याहार में बनाइए ए ई उ रि री ए ओ आई औ हाय वरल या न जा ब
गाढ़ ध ज ब गढ़ द खफ चढ़ द चटत कपय शेष स है। देखिएगा लय को इसमें नहीं लेना है क्योंकि वो अंत्य अक्षर है, अंत्य के साथ उच्चरित होता है लेकिन वो बोध अंत्य का नहीं कराता है। एक प्रत्याहार में ई उ रेल री आ जाएगा आपके। इसी प्रकार इच में ई उ रील री ए ओ आई ओ। इस तरह ये संख्या में 42 प्रत्याहार है। उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, आपको बनाने हैं और कोई कठिन नहीं आने पर हमसे पूछना है। एक प्रत्याहार है 9वां, 10वां इच, 11वां इन, 12वां उक, 13वां एंग, चौथा एच, 14वां एच है तो 15वां आइच है, 16वां हस, 17 हल, 18 यण, 19वां यम, 20वां यय, 21वां यय, 22वां यर, 23वां वश, 24वां वल, 25वां रल, 26 मई, 27 नम, 28वां जश, 29वां झश, 30वां झय, 31वां झर, 32वां झल, 33वां भश, 34वां जश। मैं आपको ये प्रत्याहार जो नाम से बोल रही हूँ ये बता रही हूँ कि आपको इनके वर्ण लिखने हैं। ये शुरू का और अंतिम वर्ण मैं बोल रही हूँ जो प्रत्याहार कहलाते हैं। ये आदि अंतिम संहिता सूत्र कहता है स्वयं का और मध्य के वर्णों का बोध कराएंगे। बश अब जैसे मैं बताऊँ आदि का अक्षर ब और अंतिम अक्षर श, तो ब ग ड दश में हम श नहीं लेंगे, ब ग ड द आएगा, ये बश प्रत्याहार बनेगा। हो गए 35 पर 36वां खय, 37 खर, 38वां छव, 39 चय, 40 चर, 49वां शर, 42वां शल। इसके अतिरिक्त एक र प्रत्याहार भी होता है। ये आपके प्रत्याहार हैं, आपको घर पर बैठ कर बनाना है, अभ्यास करना है।